गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आगे हम आज करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और वर्गीकरण। ठीक है, तो इससे पहले हमने किया था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में, फिर हमने मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ा और आज हम करेंगे नेक्स्ट आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार के अनुसार कई भागों में बांटा है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण पर जैसे डॉक्टर हार्नले, ग्रियर्सन, चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे डॉक्टर हार्नले के अनुसार। तो उन्होंने आधुनिक आर्य भाषाओं को 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है पूर्वी गोडियन। तो पूर्वी गोडियन में कौन कौन सी भाषा आती है? पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। नेक्स्ट है पश्चिमी गोडियन। पश्चिमी गोडियन में कौन सी भाषाएं आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। नेक्स्ट है उत्तरी गोडियन। उत्तरी गोडियन में आती है गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। नेक्स्ट है दक्षिण गोडियन। तो दक्षिण गोडियन में मराठी भाषा आती है। तो इस तरह से डॉक्टर हार्नले ने पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिण गोडियन 4 भागों में भाषाओं को बांटा है। अब नेक्स्ट हम करेंगे डॉक्टर हार्नले के अनुसार। तो डॉक्टर हार्नले ने जो कि मध्य देश में थे, जो मध्य देश में थे या केंद्र में थे, उनको भीतरी आर्य कहते थे, और जो चारों ओर फैले हुए थे उनको भारतीय बाहरी आर्य कहा गया था। किन्होंने? डॉक्टर हार्नले ने। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया है भाषा का, आधुनिक भाषाओं का, वो इस तरह से किया है। फर्स्ट है बाहरी उपभाषा। तो बाहरी उपभाषा में क्या है? उत्तरी पश्चिमी समुदाय, उत्तरी पश्चिमी जो एरिया क्षेत्र है वहां के जो लोग हैं वो कौन सी भाषाओं का प्रयोग करते थे? लहंदा। सिंधी। दक्षिण समुदाय कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? मराठी। और मध्य उपशाखा, ये थी उत्तरी पश्चिमी समुदाय की बात कर रहे थे। फिर हम करेंगे पूर्वी समुदाय। पूर्वी समुदाय में कौन सी भाषाएं आती है? जो पूर्वी क्षेत्र था उस वहां के लोग कौन सी भाषाएं बोलते थे? उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। ये 4 भाषाओं का प्रयोग करते थे पूर्वी समुदाय के लोग। नेक्स्ट हम करेंगे, ये था बाहरी उपशाखा। फिर करेंगे मध्य उपशाखा, केंद्र के बारे में। तो इसमें जो मध्यवर्ती समुदाय थे, मध्यवर्ती क्षेत्र के जो लोग थे वो पूर्वी हिंदी का प्रयोग करते थे। फिर है भीतरी उपशाखा, बिल्कुल सेंटर के जो लोग थे वो कौन सी भाषाओं का प्रयोग करते? केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी और राजस्थानी। इन भाषाओं का प्रयोग कौन करते थे? भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय के लोग इन भाषाओं का प्रयोग करते थे। हाँ जी, नेक्स्ट है पहाड़ी समुदाय। तो पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? पूर्वी पहाड़ी तथा नेपाली। और सेकंड है मध्य या केंद्रीय पहाड़ी। थर्ड है पश्चिमी पहाड़ी। तो इस तरह पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी में नेपाली, मध्य में केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने वर्गीकरण किया है। उन्होंने वर्गीकरण इस तरह से किया है। उदीच्य, उदीच्य में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? सिंधी, लहंदा, पंजाबी। फिर है प्रतीच्य, प्रतीच्य में किया है राजस्थानी और गुजराती भाषाओं का। फिर नेक्स्ट है मध्य देशीय। मध्य देशीय में कौन सी भाषा प्रयोग होती है? पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है प्राच्य। प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला भाषाओं का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है दक्षिणात्य। दक्षिणात्य में मराठी भाषा का प्रयोग होता है। तो ये थी
सुनीति कुमार चटर्जी का द्वारा किया गया वर्गीकरण। नेक्स्ट हम करेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा किया गया वर्गीकरण। तो डॉक्टर धीरेन्द्र जी ने इस तरह से किया है, उदीच्य, उदीच्य में सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य, नेक्स्ट है प्रतीच्य, प्रतीच्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया? गुजराती। नेक्स्ट है मध्य देशीय, मध्य देशीय में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी भाषाओं का प्रयोग किया है। प्राच्य, प्राच्य में उड़िया, असमिया, बंगला। नेक्स्ट है दक्षिणात्य में मराठी। तो इस तरह से यह धीरेन्द्र वर्मा द्वारा किया गया वर्गीकरण है। तो जिस तरह सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा द्वारा किया गया वर्गीकरण काफी मिलता जुलता है, तो इसको हमें प्रॉपर ढंग से लर्न करना होगा, तभी फायदा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, लर्न करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्री सीताराम चतुर्वेदी। तो सीताराम चतुर्वेदी जी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर वर्गीकरण किया है। इनका कुछ अलग है। तो इन्होंने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर वर्गीकरण किया है। जैसे का प्रसर्ग के आधार पर इन्होंने जो वर्गीकरण किया, उसमें कौन सी भाषाएं आती है? हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी। तो यह भाषाएं किस प्रसर्ग में आती है? का में। का प्रयोग इनमें भाषाओं में ज्यादा होता है। फिर है दा प्रसर्ग। तो दा प्रसर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती है? पंजाबी और लहंदा। इस दा, उस दा प्रयोग इसमें ज्यादा होता है। तो दा प्रसर्ग के अनुसार पंजाबी और लहंदा भाषा आती है। नेक्स्ट है जो प्रसर्ग। जो प्रसर्ग का प्रयोग किसमें ज्यादा होता है? सिंधी और कच्छी भाषा में। नेक्स्ट है नो प्रसर्ग का प्रयोग होता है गुजराती भाषा में। एर जो प्रसर्ग का प्रयोग होता है बंगाली, उड़िया, असमिया, इन भाषाओं में एर प्रसर्ग का प्रयोग होता है। तो डॉक्टर श्री सीताराम चतुर्वेदी जी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर इन भाषा का वर्गीकरण किया है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे भोलानाथ तिवारी जी ने किस तरह से वर्गीकरण किया है? क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर, अपभ्रंश भाषा का के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है अलग अलग। तो कैसे किया है? इधर अपभ्रंश भाषा को किस तरह इन्होंने अलग अलग अपभ्रंश भाषा के जो रूप है उनका वर्गीकरण किया है, और उनके अनुसार अपभ्रंश के अनुसार कौन से अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया, इस तरह से बताया है। जैसे शोरसेनी अपभ्रंश है, यह मध्यवर्ती क्षेत्र की है, और इसमें कौन कौन सी भाषाएं आ जाती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती भाषाएं किसमें आती है? शोरसेनी अपभ्रंश में। नेक्स्ट आ गया मागधी। इसमें हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम अपभ्रंश भाषा के बारे में डिटेल पढ़ते हैं उसमें ये सब आता है। मागधी में कौन सा क्षेत्र आता है? पूर्वी क्षेत्र। तो वहां पे हमने जो अपभ्रंश में डिटेल किया था, तो उसमें क्या पूर्वी भाषाएं आ जाती है सारी। तो पूर्वी क्षेत्र की कौन कौन सी भाषाएं हैं? बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। यह कौन सी है? मागधी जो अपभ्रंश है उसमें आ जाती है ये भाषाएं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अर्धमागधी। अर्धमागधी में कौन सा आता है? मध्य पूर्वीय क्षेत्र, मध्य पूर्वीय क्षेत्र। और इसमें भाषा कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी भाषा आती है किसमें? अर्धमागधी, मध्य पूर्वीय क्षेत्र में। नेक्स्ट आ गया महाराष्ट्री अपभ्रंश की। जो महाराष्ट्री अपभ्रंश है उसमें दक्षिण क्षेत्र आ जाता है, और भाषा कौन सी आती है? मराठी। साउथ में, दक्षिण में कौन सी भाषा आती है इसमें? मराठी। नेक्स्ट आ गया ब्राह्मण भाषा। अपभ्रंश का जो ब्राह्मण भाषा है उसमें कौन सा क्षेत्र आ जाता है? पश्चिमोत्तरी। ब्राह्मण में कौन सी आती है? पैशाची भाषा। ब्राह्मण अपभ्रंश में पैशाची आती है, और पश्चिमोत्तरी, पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी का उत्तरी क्षेत्र है, वो आ जाता है इसमें। और इसमें भाषाएं कौन सी आती है? सिंधी, लहंदा, पंजाबी। तो यह पैशाची से ही क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि इसमें भाषाएं आएंगी सिंधी,
लहंदा और पंजाबी। तो ये किसके अनुसार से वर्गीकरण था? भोलानाथ तिवारी जी ने अपभ्रंश भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया है आधुनिक आर्य भाषाओं का। हाँ जी, नेक्स्ट है डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार वर्गीकरण। इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो हिंदी वर्ग और अहिंदी वर्ग के अनुसार किया है। तो हिंदी वर्ग में इन्होंने कौन से कैसे बांटा है? मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। हिंदी वर्ग में इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं बताई है? मध्य हिंदी, मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। ये सभी हिंदी की ही उपभाषाएं हैं। तो यह हिंदी वर्ग में आ जाती है ये भाषाएं। और अहिंदी वर्ग में कौन सी भाषाएं आती है? अहिंदी वर्ग या हिंदीतर वर्ग कहते हैं उसको, ठीक है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है? उत्तर में नेपाली, पश्चिम में पंजाबी, सिंधी, गुजराती, और दक्षिण में सिंहली, मराठी, और पूर्व में उड़िया, बंगला, असमिया। इस तरह से हरदेव बाहरी जी ने दो भागों में वर्गीकरण किया है, हिंदी और अहिंदी भाषाओं का। इस तरह से दो भागों में वर्गीकरण किया है। तो इस तरह से हमने आधुनिक आर्य भाषाओं का, जो आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ा। विभिन्न विद्वानों ने अपने विचारों के अनुसार अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया है, उसके बारे में हमने पढ़ा। बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक टफ है और ये डीपली है। तो इसको अगर डीपली करेंगे तभी फायदा है, क्योंकि नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो ऊपर से नहीं पूछे जाते, वो हर क्वेश्चन को डीपली घुमा फिरा के पूछते हैं। तो इस तरह इस भाषाओं में हमने डीपली पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, और आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। यह था विभिन्न विद्वानों के अनुसार वर्गीकरण। और इसके बाद सेकंड वीडियो में हम डालेंगे इन आधुनिक आर्य भाषाओं, जो मेन भाषाएं हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। और अगर यह मेरी वीडियो, यह मेरा जो मटेरियल है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।